संसद सत्र की। आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं और इसकी मुख्य वजह यह नजर आ रही है कि आज संसद में दिल्ली से जुड़े हुए अध्यादेश बिल को पेश किया जाना है और ये वही अध्यादेश है जिसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम विपक्षी दलों से समर्थन की मांग की थी। हर स्टेट पहुंचे थे, मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की थी, पार्टी अध्यक्षों से बात की थी और समर्थन जुटाया था। लेकिन आज अब देखने वाली बात होगी कि जब संसद में यह बिल पेश किया जाएगा तब क्या स्थिति होती है। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अखिलेश दिल्ली से। जिस तरीके से अखिलेश जी हमने देखा पहले भी कई बार कि अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो अधिकार है उसकी लड़ाई को लेकर केजरीवाल खुद भी लामबंद हो चुके हैं, कई मंचों से तमाम प्रहार कर चुके हैं। लेकिन आज मौका है जब गृह मंत्री अमित शाह संसद में बिल पेश करेंगे। किस तरीके के हंगामे के आसार और कितना सहयोग जुटा पाई है हमारी पार्टी इस बिल को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को पेश करेंगे और लोकसभा में आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक सांसद है, बाकी सारा दारोमदार केजरीवाल का सपोर्ट करने का बाकी विपक्षी दलों का है, जिनको लगातार पिछले 3 महीने से केजरीवाल संपर्क साध रहे हैं। कांग्रेस के बाहर कई बार दरवाजा खटखटा चुके हैं। अंत में कांग्रेस ने यह फैसला लिया विरोध करने का। तमाम केसीआर से लेकर के दूसरे राज्यों, नीतीश कुमार, तमाम जो विपक्षी दल हैं उनसे उन्होंने संपर्क किया है, सबने इनको भरोसा दिया है। लेकिन खुद उनकी पार्टी का सिर्फ लोकसभा में जहां बिल पेश किया जाएगा सिर्फ एक सांसद है। यहां तक कि केजरीवाल ने लोकसभा में विरोध करने का, सबको, सारी विपक्षी पार्टियों को लामबंद करने की कोशिश की है। साथ में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इसे चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि जल्द सुनवाई किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि जब तक 370 पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई पूरी नहीं कर लेती तब तक आपके मामले पर, यानी दिल्ली के जो अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है उस पर सुनवाई नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मसले को लेकर आज सदन में किस तरह से हंगामा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के अध्यादेश से जुड़े हुए उस बिल को पेश करने वाले हैं, तब हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। ये वही बिल है, ये वही अध्यादेश है जिसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम विपक्षी राजनेताओं से संपर्क साधा और समर्थन की मांग की थी। देखिए रिपोर्ट। 2024 से पहले विपक्षी एकजुटता के सबसे बड़े टेस्ट का वक्त आ चुका है। जिस अध्यादेश ने केजरीवाल को उन पार्टियों के साथ मिलने को मजबूर कर दिया जिनको कभी वो पानी पी पी कर कोसते थे, अब उसी अध्यादेश के संसद में पेशी की बारी है। गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 को पेश करने वाले हैं। दिल्ली में सरकार के अधिकारों पर जंग कई सालों से चल रही है। एलजी और केजरीवाल का टकराव कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम की ताकत बढ़ा दी और अफसरों को एलजी की सलाह पर काम करने की नसीहत दी। लेकिन केंद्र ने अध्यादेश लाकर इस फैसले को पलट दिया, जिसके बाद दिल्ली में एलजी को ही ज्यादातर अधिकार दे दिए गए। अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और उनकी छुट्टियों का हक एलजी के पास ही रहेगा। इसके लिए केंद्र ने एक अथॉरिटी बनाने का ऐलान किया है, जिसमें मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव शामिल होंगे। केजरीवाल की अध्यक्षता वाली इस अथॉरिटी में पहले चर्चा होगी, जिसके बाद अथॉरिटी की सिफारिशें एलजी को भेजी जाएंगी। इसके तहत अफसरों पर एक्शन लेना, अवकाश देना, ट्रांसफर, पोस्टिंग समेत कई बातें एलजी ही तय करेंगे। हालांकि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को सीएम की अध्यक्षता वाले सिविल सेवा प्राधिकरण के दायरे से बाहर रखा गया है। दिल्ली अध्यादेश केंद्र सरकार को यह ताकत देता है कि वो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कई प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी उपराज्यपाल की होगी, न कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की। ऐसे में केजरीवाल का दावा था कि ये चुनी हुई सरकारों के अधिकारों पर हमला है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, क्लियर जजमेंट दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को पूरा अधिकार है दिल्ली चलाने का, 3 सब्जेक्ट्स छोड़ के, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। उस जजमेंट को 1 हफ्ते के अंदर ये अध्यादेश लाके अगर ये टर्न डाउन कर देते हैं
तो ये आम आदमी पार्टी तो बहुत छोटी सी पार्टी है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। ये तो सीधे सीधे केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रही है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही है कि तुम जो मर्जी ऑर्डर कर लो, तुम्हारे सारे ऑर्डर हम 2 मिनट के अंदर ऑर्डिनेंस लाके बिल लाके सब खत्म कर देंगे। संसद में किसके पास कितना दम है, नंबर गेम क्या कहता है, ये सब आपको बताएंगे। उससे पहले आपको याद दिला दें कि यह अध्यादेश आखिर होता क्या है और क्यों लाया जाता है। दरअसल जब संसद या विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो केंद्र और राज्य सरकार तात्कालिक जरूरतों के आधार पर राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल की अनुमति से अध्यादेश जारी कर सकती हैं। इसमें संसद और विधानसभा द्वारा पारित कानून जैसी ही शक्तियां होती हैं। अध्यादेश को 6 महीने के अंदर संसद या फिर राज्य की विधानसभा के अगले सत्र में पेश करना जरूरी होता है और अब संसद के मानसून सत्र में यही होगा जब दिल्ली के अध्यादेश का विधेयक अमित शाह पेश करेंगे। कोई भी ऑर्डिनेंस आता है तो विद इन 6 मंथ पार्लियामेंट में वो पास कराना पड़ता है। तो अब उसको अध्यादेश को अगर कैबिनेट से पास हुआ है तो 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट में तो डिस्कस होकर पास होगा ही होगा। वो अमित शाह जी के ऊपर नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंडेड है, वो लाना ही पड़ेगा उसके अंदर उसके लिए, वरना फिर स्पेशल लोकसभा बुलानी पड़ेगी। एक अध्यादेश को लेकर कई महीनों से सियासी जंग चल रही है। ये अध्यादेश न सिर्फ दिल्ली में केजरीवाल और एलजी की लड़ाई का है बल्कि मोदी बनाम विरोधियों की भी नाक का सवाल बन चुका है, क्योंकि इस अध्यादेश को रोकने के लिए केजरीवाल ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। इसके लिए उन्होंने विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगातार कोशिशें की है। देश भर में उन्होंने बड़े नेताओं से मुलाकातें की। नीतीश, ममता, पवार और उद्धव ठाकरे समेत केसीआर, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और कांग्रेस से भी समर्थन मांगा था। राहुल गांधी और खड़गे से मिलने के लिए केजरीवाल ने वक्त मांगा मगर उन्हें उस वक्त नहीं मिला, जिसके बाद केजरीवाल की पार्टी ने विपक्षी एकता को झटका देते हुए यह ऐलान कर दिया कि कांग्रेस के साथ किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। ये जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। ये अध्यादेश स्वागत योग्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के पैरा 95 में ये कहा था कि जिस भी राज्य में किसी मामले में किसी कानून का अभाव है तो केंद्र उस पर कानून बना के उसकी स्पष्टता कर सकता है और केंद्र ने उस विकल्प का प्रयोग किया है। तो अब इस पे आम आदमी पार्टी का हल्ला करना वाजिब है, क्योंकि उन जो चाहते थे कि जो उनकी भ्रष्टाचार की जांच कर रहा है उसी को क्रश कर दें। आम आदमी पार्टी ने जैसे ही तेवर दिखाए तो कांग्रेस झुकने पर मजबूर हो गई और आखिरकार संसद में बिल पर समर्थन को राजी हो गई। 26 पार्टियां साथ आ गई, लेकिन अब भी अध्यादेश को गिराना शायद विपक्ष के बस की बात नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर संसद की बात करें तो लोकसभा में एनडीए के अभी कुल 329 से ज्यादा सांसद हैं, वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के सिर्फ 142 लोकसभा सांसद हैं। उधर राज्यसभा की बात करें तो एनडीए के पास 111 से ज्यादा सांसदों का समर्थन है, वहीं 9 सांसदों वाली पार्टी वाईएसआरसीपी ने भी एनडीए के समर्थन का ऐलान कर दिया है, जबकि इंडिया के महज राज्यसभा में 98 सांसद हैं। यानी कि नंबर गेम में भी संसद के दोनों सदनों में केंद्र के अध्यादेश को रोकना केजरीवाल एंड कंपनी के बस में नहीं है, बल्कि शरद पवार के भी अब 1 अगस्त को राज्यसभा में आने पर संशय बरकरार है, क्योंकि उस दिन पुणे में एक कार्यक्रम होना है जिसमें पवार के हाथों पीएम मोदी को तिलक सम्मान से सम्मानित किया जाना है। हालांकि नीतीश ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि कोशिशें दोनों ओर से लगातार हो रही हैं। तो क्या अध्यादेश पर यह फ्लोर टेस्ट 2024 के रिजल्ट को तय करने का एक सैंपल सर्वे साबित हो सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।